जैसे ही न्यूक्लियर पोर के पास आएगा, न्यूक्लियर पोर इसके कैप को देखेगा, फौजी वाला कैप, सलूट। इस कॉपी को मैं नाम दूंगा क्या? mRNA। mRNA अभी तक बच्चा है, अभी तक क्या है? प्रीमैच्योर है। दैट इज 100 to 250 न्यूक्लियोटाइड्स। नेक्स्ट स्टेज है दैट इज रेप्लिकेशन स्टेज। हमारा नेक्स्ट स्टेज है रेप्लिकेशन स्टेज। इससे पहले हमने इंटीग्रेशन पढ़ ली थी। इंटीग्रेशन में क्या हुआ कि जो प्रो वायरल डीएनए है वो परमानेंटली पार्ट बन गया था किस चीज का? CD4 डीएनए का। CD4 डीएनए का। अब CD4 सेल समझ बैठा, अब CD4 सेल समझ बैठा कि ये प्रो वायरल डीएनए नहीं, ये अपने सेल का ही डीएनए है, यानी सारी मशीनरी उसके ताबे हो जाती है। भाई कब्जा हो गया, कब्जा हो गया। तो अब फिफ्थ स्टेज स्टार्ट होगा। दैट इज व्हाट? दैट इज द खतरनाक स्टेज, जिसे हम क्या नाम देते हैं? रेप्लिकेशन। अब वायरल डीएनए क्या होगा? मल्टीपल कॉपीज बनाएगा और बकिया CD4 सेल को भी क्या करेगा? डिस्ट्रॉय करेगा। समझते हो कि नहीं? सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेजेस दैट इज रेप्लिकेशन। लेकिन रेप्लिकेशन को अकर करने के लिए, इसको होने के लिए सब स्टेजेस दरकार है। तो सबसे पहले जो सब स्टेज होगा, दैट सब स्टेज इज कॉल्ड व्हाट? दैट इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। दैट इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। तो सबसे पहले होगी ट्रांसक्रिप्शन। सबसे पहले रेप्लिकेशन में क्या होगी? ट्रांसक्रिप्शन होगी। ट्रांसक्रिप्शन बोले तो क्या? ट्रांसक्रिप्शन बोले तो जो आपका डीएनए है, जो कि पहले प्रोवायरल था, अब CD4 का है, इसने कन्वर्ट होना है किस चीज में? इसने कन्वर्ट होना है आरएनए में, और उस आरएनए को हम नाम देंगे क्या? mRNA, मैसेंजर आरएनए। समझते हो कि नहीं? बात आती है समझ? तो अब आपका डीएनए क्या होगा? कन्वर्ट होगा mRNA में, कन्वर्ट होगा mRNA में। लेकिन ये प्रोसेस क्या होगा? इस प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे। तो इस ट्रांसक्रिप्शन में, यानी इस डीएनए को mRNA में कन्वर्ट होने के लिए कौन कौन से स्टेजेस से गुजरना पड़ेगा? सो सबसे पहले हमारे पास क्या था? हमारे पास ये डीएनए जो कि अब CD4 का डीएनए है। अब HIV के पास इसका कंट्रोल आ गया, HIV के पास इसका कंट्रोल आ गया। अब इसकी सीक्वेंस वैसे ही बन गई जैसे HIV की थी। समझते हो कि नहीं? तो सबसे पहले mRNA में बनने के लिए, mRNA बनने के लिए इसने क्या होना है? अपने स्ट्रैंड्स को अलग करना है। ये जो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है ये अनवाइंड होगा और दो स्ट्रैंड्स में क्या होगा? अलग अलग होगा, ताकि इससे फॉर्मेशन हो किस चीज की? mRNA की। तो आपके पास एक एंजाइम जिसे हम नाम देंगे डीएनए हेलिकेज। डीएनए हेलिकेज ये क्या करेगा? ये अनवाइंडिंग करेगा, अनवाइंड करेगा किस चीज को? इस डबल स्ट्रैंड को। इस डबल स्ट्रैंड को अनवाइंड करने के बाद आपके पास ये इसके दो स्ट्रैंड्स आ गए। समझते हो कि नहीं? बात आती है समझ? तो सबसे पहले क्या हुई? अनवाइंडिंग हुई, अनवाइंडिंग हुई। अनवाइंडिंग में अब mRNA का काम शुरू होने वाला है। लेकिन ये जिम्मा किसके है? ये किसके जिम्मे लगेगा? ये लगेगा इस CD4 सेल में मौजूद, CD4 सेल में मौजूद, जो कि अभी ताबे हो गया, वो मौजूद आपके पास RNA पॉलीमरेज 2। RNA पॉलीमरेज 2 भाई, RNA पॉलीमरेज 2, इसका 2 मैं यहां लिख लेता हूं। तो ये RNA पॉलीमरेज 2 जो कि स्पेसिफिक है किस काम के लिए? जिसकी स्पेसिफिसिटी है कि इसने डीएनए को कन्वर्ट करना है किस चीज में? mRNA में। और यही 2 आपके केस में भी होगा। जब mRNA की फॉर्मेशन होगी तो यही RNA पॉलीमरेज 2 क्या करता है? ट्रांसक्रिप्शन का काम करता है। समझते हो कि नहीं? लेकिन अब ये mRNA, ये RNA पॉलीमरेज 2 कंफ्यूज है कि ट्रांसक्रिप्शन कहां से शुरू करूं। इसने एक स्ट्रैंड लेना है एज अ टेम्पलेट। लेट सपोज ये सेलेक्ट करेगा इस टेम्पलेट को। लेट सपोज ये भी कर सकता है, हम लेते हैं ये, ठीक है, ताकि मैं आगे लिख सकूं। तो इसने ये सेलेक्ट किया, लेकिन अब इसको कंफ्यूजन है कि कहां से शुरू किया जाए। भाई रीड तो करेगा, रीड करने के लिए सीक्वेंस को कहां से पढ़ना शुरू कर दे, कहां से अपना एक्शन शुरू करे। तो इसकी कंफ्यूजन दूर करेगा कौन? इसकी कंफ्यूजन दूर करेगा ये स्ट्रैंड खुद।
तो सबसे पहली कंफ्यूजन दूर करेगा कौन? ये स्ट्रैंड। इस स्ट्रैंड के ऊपर स्ट्रेचेस होंगे, इस स्ट्रैंड के ऊपर स्पेसिफिक रीजन होगा जो कि इसको इशारा देगा कि यहां से शुरू करो। उस स्पेसिफिक रीजन को जिसको मैं हाईलाइट कर लेता हूं, लेट्स सपोज ये स्पेसिफिक रीजन इज दिस। ये स्पेसिफिक रीजन आपके पास क्या होगा? दैट इज प्रोमोटर रीजन। दैट इज प्रोमोटर रीजन। तो प्रोमोटर रीजन आपके पास क्या है? प्रोमोटर रीजन आपके पास वो स्पेसिफिक रीजन है, वो स्पेसिफिक सीक्वेंस है किसी भी डीएनए के स्ट्रैंड के ऊपर जो कि बताएगा कि आप यहां से शुरू करें। विजिबल? कि आप यहां से शुरू करो। इस स्पेसिफिक रीजन को क्या कहेंगे? प्रोमोटर रीजन कहेंगे। जैसे इन द केस ऑफ ह्यूमन बींग्स ये प्रोमोटर रीजन क्या कहलाता है? दैट इज टाटा बॉक्स। हम इस पे आएंगे आगे क्लासेस में। दैट इज कॉल्ड टाटा बॉक्स। तो HIV के केस में, ये HIV के केस में आपके पास जो ये प्रोमोटर रीजन है HIV के केस में, दैट इज कॉल्ड LTR। दैट इज कॉल्ड LTR। तो ये आपके पास प्रोमोटर रीजन जिसे हम नाम देंगे LTR का। समझते हो कि नहीं? व्हाट दिस LTR स्टैंड्स फॉर? दिस स्टैंड्स फॉर लॉन्ग टर्मिनल रिपीट। लॉन्ग टर्मिनल रिपीट यहां से स्टार्ट होना है। आपके RNA पॉलीमरेज 2 की कंफ्यूजन थोड़ी बहुत खत्म हो गई। समझते हो कि नहीं? लेकिन अब ये LTR के किस साइड से, LTR में जो लॉन्ग टर्मिनल रिपीट है वहां पे कहां से शुरू करें? अब भी थोड़ी कंफ्यूजन है। तो उसको कौन खत्म करेगा? सेकंड फैक्टर। वो सेकंड फैक्टर आपके पास क्या है? वो सेकंड फैक्टर है आपके पास ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स जो कि है आपके पास क्या? लिख लीजिए, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स आपके पास है ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स। ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स आपके पास क्या है? ये ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स है। ये ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स है। लिख लीजिए, ये क्या है आपके पास? ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स। मैं कुछ एग्जांपल देता हूं। ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स, लेट सपोज इसकी एग्जांपल मैं यहां लिखता हूं। लेट सपोज आपके पास एग्जांपल इसकी कौन कौन सी है भाई? ये आपके पास है TBP, ट्रांसक्रिप्शन बाइंडिंग प्रोटीन। ये इसकी एग्जांपल है। अदर एग्जांपल आपके पास जो यहां पे लगेगी, मैं वही एग्जांपल लिख रहा हूं जो आपके पास क्या है? दैट इज TF2D। और भी आपके पास दैट इज TF2A, TF2B। तो इन प्रोटीन्स के और भी प्रोटीन्स, इन प्रोटीन्स के ग्रुप को हम क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स, जो कि कंफ्यूजन दूर करेगा इस RNA पॉलीमरेज की कि LTR जो कि आपके पास पाया जाता है 5 प्राइम के ऊपर भी और 3 प्राइम के ऊपर भी पाया जाता है। LTR लॉन्ग टर्मिनल रिपीट दोनों एंड्स पे होगा। 5 प्राइम पे भी होगा, 3 प्राइम पे भी। लेट्स सपोज दिस इज माय 5 प्राइम, दिस इज 3 प्राइम। भाई डीएनए के स्ट्रैंड्स में आपने पढ़ा है कि क्या होंगे? डीएनए के स्ट्रैंड्स में जब आपने बॉन्डिंग देखी थी या देख लोगे, वो क्या होंगे? एंटी पैरेलल। अगर ये 5 प्राइम 3 प्राइम है तो ये क्या होगा? 3 प्राइम 5 प्राइम। समझते हो कि नहीं? फिलहाल सिर्फ ये याद कर ले, आगे की क्लासों में दोबारा आएगा। तो दिस इज 5 प्राइम LTR एंड 3 प्राइम LTR। 5 प्राइम LTR क्या कहेगा? 5 प्राइम LTR क्या करेगा? ये इनिशिएट करेगा किस चीज को? ट्रांसक्रिप्शन को। और कंट्रोल करेगा किस चीज को? ट्रांसक्रिप्शन को। 3 प्राइम LTR क्या करेगा? ये टर्मिनेट करेगा किस चीज को भाई लोगों? दैट इज ट्रांसक्रिप्शन को। समझते हो कि नहीं? तो इस 5 LTR के ऊपर सबसे पहले बाइंड होंगे क्या? ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स बाय RNA पॉलीमरेज, जिसको इशारा दिया किसने? प्रोमोटर रीजन ने कि यहां के बाइंड हो जाओ। RNA पॉलीमरेज 2 कहता है कि भाई इशारा तो ठीक है, लेकिन इतने लॉन्ग टर्मिनल रिपीट में मैं कहां लगूं? तो क्या कहेगा? ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स कहेंगे। भाई हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले क्या होगा? ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स। मैं TF लिखता हूं, इसको पूरा लिख लीजिए। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो कि ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स है, ये क्या होंगे? सबसे पहले ये बाइंड होंगे किस चीज के साथ? LTR के साथ। दैट इज 5 LTR।
तो सबसे पहले ये प्रोटीन्स बाइंड होंगे ताकि पॉलीमरेज 2, आरएनए पॉलीमरेज 2 के लिए क्या करे, रास्ता खोला जा सके। समझते हो कि नहीं? अब आरएनए पॉलीमरेज 2 को ये टीएफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन बताएंगे। ये क्या बताएंगे? बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन कि यहां से शुरू करो। अब कोई कंफ्यूजन नहीं भाई, डरने की जरूरत नहीं, आ जाओ यही पॉइंट है, बिल्कुल वो पॉइंट बताएंगे। उस पॉइंट के साथ जब ये लगेंगे, क्या लगेंगे भाई, क्या लगेंगे? दैट इज आरएनए पॉलीमरेज। अब आरएनए पॉलीमरेज की कोई परेशानी नहीं। आरएनए पॉलीमरेज क्या होगा भाई? एलटीआर के इस एग्जैक्ट लोकेशन पे क्या होगा? कार्रवाई शुरू कर। समझते हो कि नहीं? बात क्लियर है? तो अब क्या होगा? अब बाइंडिंग होगी। नेक्स्ट स्टेज में क्या होगी? बाइंडिंग किस चीज की? किस चीज की? दैट इज आरएनए पॉलीमरेज 2। ये बाइंड होगा किस चीज के साथ? दिस एग्जैक्ट लोकेशन के साथ। एलटीआर के इस एग्जैक्ट लोकेशन के साथ क्या होगा? बाइंड होगा। अब आरएनए पॉलीमरेज इस पूरे डीएनए स्ट्रैंड से क्या होगा? होके गुजरेगा, इसको रीड करेगा और इसके सीक्वेंस को जानेगा। लेट्स सपोज हम इसकी सीक्वेंस क्या ले रहे हैं? दैट इज TAC GGC। लेट्स सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि जो मेरे पास डीएनए की ओरिजिनल सीक्वेंस थी वो क्या थी? थायमीन, एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन, साइटोसिन। mRNA जहां जहां इसके साथ गुजरेगा उसकी कॉपी बनाता जाएगा। T के लिए कॉपी क्या बनाएगा? तो ये ओरिजिनल है आपके पास, और कॉपी क्या होगी? T के लिए क्या होगा? दैट इज थायमीन। तो थायमीन को ये जोड़ेगा किस चीज के साथ? A के साथ। फॉर A दैट इज यूरासिल, क्योंकि अब आरएनए बन रहा है तो अब थायमीन नहीं होगा, क्या होगा? यूरासिल होगा। फॉर C डबल G के लिए क्या बनाएगा? डबल C और ये G। तो ये मेरे पास एक सीक्वेंस कॉपी है। अगर ये 5 प्राइम 3 प्राइम है, अगर ये 5 प्राइम 3 प्राइम है तो ये क्या होगा? 3 प्राइम 5 प्राइम। समझते हो कि नहीं? बात क्लियर है? तो उसका एंटी पैरेलल कॉपी बनाएगा। इस कॉपी को मैं नाम दूंगा क्या? mRNA। अब ये क्या कहलाएगा? mRNA। लेकिन ये mRNA अभी तक बच्चा है, अभी तक क्या है? प्रीमैच्योर है। अभी तक ये न्यूक्लियस को छोड़ के नहीं जा सकता, ये न्यूक्लियस से नहीं निकल सकता, ना इसमें सलाहियत है ट्रांसलेशन की, ना ये प्रोटीन बनाएगा जो इसके बाद हम देखेंगे, जो अभी इसके बाद देखेंगे, ना इसमें प्रोटीन बनाने की सलाहियत है। समझते हो कि नहीं? तो अब मैच्योरिटी के लिए ये क्या करेगा भाई? ये क्या करेगा? ये मॉडिफिकेशन करेगा भाई। ये मैच्योरिटी के लिए क्या करता है? मॉडिफिकेशन। समझते हो कि नहीं? तो ये अपने आप को मॉडिफाई करेगा ताकि ये रेडी हो जाए किस चीज के लिए? दैट इज ट्रांसलेशन के लिए। समझते हो कि नहीं? तो ये मॉडिफिकेशन किस चीज के लिए हो रही है? ये हो रही है ताकि ये प्री मैच्योर से किस चीज में कन्वर्ट हो जाए? मैच्योर। तो इस मॉडिफिकेशन में सबसे पहला पॉइंट क्या होगा? दैट इज कैपिंग। भाई ये अपने प्राइम 5 प्राइम जो इसका कैप होगा, हेड होगा, उसके साथ किसी चीज को जोड़ेगा। किसको जोड़ेगा? कैपिंग करेगा। किसके ऊपर करेगा? 5 प्राइम के ऊपर करेगा। भाई हेड पे कैप यहां ही पहना जाएगा ना, पैर पे तो नहीं पहनते हो। तो यहां क्या होगी? इसकी कैपिंग होगी और अपने साथ जोड़ेगा क्या? दैट इज 7 मीथाइल ग्वानोसाइन 7 मीथाइल ग्वानोसाइन। और किस बॉन्ड से जोड़ेगा? इसके साथ बॉन्डिंग क्या होगी? दैट बॉन्ड इज कॉल्ड व्हाट? दैट इज ट्राइफॉस्फेट बॉन्ड। बाय फॉस्फेट बॉन्ड, सही है स्पेलिंग। तो ये क्या होगा? दैट इज 5 प्राइम ट्राइफॉस्फेट बॉन्ड बनेगा। 5 प्राइम ट्राइफॉस्फेट बॉन्ड बनाएगा। तो इसकी कैपिंग हो गई, मॉडिफिकेशन आ गई। ये कैपिंग किस लिए हेल्प देगा? इसने ये कैपिंग किस लिए की? ये कैपिंग किस लिए कारामद साबित हुई? नंबर 1, ताकि ये mRNA इनिशिएट कर सके किस चीज को? स्टार्ट कर सके आफ्टर लिविंग न्यूक्लियस, ताकि ये स्टार्ट ले सके किस चीज का? ट्रांसलेशन का। तो ये क्या करेगा? इनिशिएट कर सकेगा। अभी इनिशिएट, इसको इशारा मिल गया।
अब इसको रोकने वाला कोई नहीं है, इनिशिएट करेगा किस चीज को? ट्रांसलेशन। तो दिस इज द फर्स्ट वजह, ये फर्स्ट रीजन है। सेकंड रीजन आपके पास क्या होगी कि ये आसानी से एक्सपोर्ट करेगा। भाई ये आसानी से जाएगा, न्यूक्लियस छोड़ के जाएगा न्यूक्लियर पोर से, न्यूक्लियर पोर से ये आसानी से क्या होगा? गुजरेगा। जैसे ही न्यूक्लियर पोर के पास आएगा, न्यूक्लियर पोर इसके कैप को देखेगा, फौजी वाला कैप, सलूट भाई आ जाइए। समझते हो कि नहीं? तो ये हुई सेकंड वजह। और थर्ड वजह जो कि बहुत जरूरी है वो क्या? कि इसके सीक्वेंस को तोड़ेगा नहीं, ये कैप इसके सीक्वेंस को तोड़ेगा नहीं, तो प्रोटेक्शन देगा। प्रोटेक्शन भाई, प्रोटेक्शन फ्रॉम डिग्रेडेशन, तोड़ने से बचाएगा ताकि इसका सीक्वेंस क्या हो जाए? दरहम बरहम ना हो। निकलते वक्त, कभी कभार निकलते या दाखिल वक्त चीजें क्या हो जाती है? बिगड़ जाती है। समझते हो? तो उसको बिगड़ने से कौन बचाएगा? कैपिंग। सो दिस वाज द फर्स्ट मॉडिफिकेशन। निकलने से पहले मैच्योरिटी लाने के लिए फर्स्ट मॉडिफिकेशन थी। व्हाट अबाउट द सेकंड मॉडिफिकेशन? सेकंड मॉडिफिकेशन क्या होगी? दैट इज स्प्लाइसिंग। क्या होगी? इस प्री मैच्योर में स्प्लाइस कर जाएगा। भाई क्या मतलब? कि कुछ चीजें रिमूव होगी, कुछ चीजें ज्वाइन होगी, उस रिमूव करने की वजह से कुछ चीजें ज्वाइन होगी। भाई ये मार्कर है, अगर मैं इसके दरमियान से कुछ अननेसेसरी चीजें रिमूव कर दूं तो ये ऊपर वाला हिस्सा नीचे वाला हिस्सा क्या हो जाएंगे? आपस में चिपक जाएंगे, ताकि मार्कर की शेप क्या हो जाए? बरकरार रहे। तो इससे हम क्या कहेंगे? स्प्लाइसिंग। तो रिमूव होंगे क्या? रिमूव होंगे अनकोडिंग रीजन्स, दैट इज कॉल्ड इंट्रॉन्स। लिख ले भाई, इंट्रॉन्स क्या है? अनकोडेड रीजन्स, जो कि प्रोटीन बनाने के लिए कारआमद नहीं है, जिसका काम ट्रांसलेशन से नहीं। तो दिस अनकोडिंग रीजन इज कॉल्ड व्हाट? दिस इज कॉल्ड इंट्रॉन्स। इंट्रॉन्स रिमूव हो गए, दरमियान से निकल गए, अब ऊपर वाले कोडॉन्स और नीचे वाले कोडॉन क्या हो जाएंगे? चिपक जाएंगे। तो हम क्या करेंगे कि ज्वाइन होंगे। तो फर्स्ट रिमूवल हुआ, सेकंड क्या होंगे? ज्वाइनिंग होंगे। किस चीज के? एक्सॉन्स के। एक्सॉन इज व्हाट? द कोडेड रीजन्स, जो कि जरूरी है ट्रांसलेशन के लिए। तो इसलिए ये दो काम होंगे किस चीज में? स्प्लाइसिंग से। तो ये थी हमारी सेकंड मॉडिफिकेशन। समझते हो कि नहीं? व्हाट अबाउट द थर्ड मॉडिफिकेशन? अब भी काम नहीं हुआ, अब भी मैच्योरिटी नहीं आई, तो थर्ड मॉडिफिकेशन इज कॉल्ड व्हाट? दैट इज 3 प्राइम पोली ए, 3 प्राइम पोली ए टेल। भाई सर डांप लिया, सर से कोई खतरा नहीं। भाई सर डांप लिया जिसकी वजह से कोई खतरा नहीं, कैपिंग हो गई, सलूट भी मिला इसको, लेकिन पैरों में जूते नहीं, पैरों में जूते नहीं। तो उसके लिए क्या लगेगा? 3 पोली टेल ए लगेगा, जो कि लॉन्ग चेन है किस चीज का? दिस इज अ लॉन्ग चेन ऑफ व्हाट? दिस इज अ लॉन्ग चेन ऑफ एडेनिन, एडेनिन न्यूक्लियोटाइड्स। एडेनिन न्यूक्लियोटाइड्स कितने होंगे आपके ख्याल में? दैट इज 100 to 250 न्यूक्लियोटाइड्स। इसका टेल इसके साथ लग जाता है। इतना बड़ा चेन जब लगेगा तो बताए टेल को तो खतरा होगा, घसीटते हुए टेल खराब होगा, लेकिन ये खराब नहीं होगा। तो इसका काम क्या हुआ? ये 3 पोली टेल एक किस लिए लगा? इसकी पहली रीजन क्या होगी? प्रोटेक्शन। भाई इतना लंबा चेन प्रोटेक्शन के अलावा क्या दे सकता है? समझते हो कि नहीं? आती है बात समझ? तो सबसे पहला रीजन क्या है? प्रोटेक्शन। व्हाट अबाउट द सेकंड? कि ये स्टेबिलिटी रखेगा। भाई प्रोटेक्शन करते हुए स्टेबिलिटी रखेगा, प्रोटेक्शन करते हुए स्टेबिलिटी रखेगा। समझते हो कि नहीं? और थर्ड, ये मेंटेन करेगा ट्रांसलेशन को। समझते हो कि नहीं? क्या करेगा भाई? मेंटेनेंस रखेगा, मेंटेन करेगा ट्रांसलेशन के प्रोसेस को। अब आपका mRNA मैच्योर हो गया, अब इसे कोई खतरा नहीं, अब ये न्यूक्लियोपोर से आसानी से निकल जा सकता है। तो ये जैसे ही निकलेगा प्रोसेस शुरू होगा जो कि फॉलो करेगा ट्रांसक्रिप्शन को, जिसे हम क्या नाम देते हैं? ट्रांसलेशन। समझते हो कि नहीं? यहां तक कोई भी क्वेश्चन है तो क्वेश्चन पूछना सवाब है।